वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम बेसी हेड की एक इम्पोर्टेंट वर्क द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स एंड अदर बोट्सवाना विलेज टेल्स। ये कलेक्शन था, इसमें द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स को हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फुल नेम क्या था? बेसी अमेलिया एमरी हेड। और बॉर्न जन्म हुआ था इनका तो जुलाई 6 1937 को पीटर मरिट्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। जहाँ पे क्या हुआ था, एक पॉपुलर इंसिडेंट वहां से जुड़ा है। इस रेलवे स्टेशन पे, पीटर मैरिजबर्ग रेलवे स्टेशन पे गांधी जी को फेंक दिया गया था निकाल के। और इनकी डेथ हुई थी अप्रैल 17 1986 को सिरो, बोत्सवाना में। इनका बैकग्राउंड क्या है? तो बॉर्न टू अ वाइट मदर एंड अ ब्लैक फादर ड्यूरिंग अपार्थीड, दिस सेव्ड हर लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ रेशियल एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन। तो इनकी जो मदर थी वो गोरी थी, इनके फादर ब्लैक थे। तो इसकी वजह से इनको जिंदगी भर रेशियल प्रॉब्लम और सोशल मार्जिनलाइजेशन को सेव करना पड़ेगा। काला और गोरा का जो फेस होता है उसको इन्होंने फेस किया। एग्जाइल सी लेफ्ट साउथ अफ्रीका इन 1964 एंड सेटल्ड इन बोत्सवाना एज अ रिफ्यूजी। तो ये 1964 को क्या हुआ था, ये छोड़ दिया था इन्होंने साउथ अफ्रीका को। उसके बाद ये सेटल हो गई थी बोत्सवाना में रिफ्यूजी के तौर पे। उसके बाद मेजर वर्क्स हैं व्हेन रेन क्लाउड्स गैदर 1980 1968, नॉवेल अबाउट कम्युनिटी डेवलपमेंट इन बोत्सवाना। मारू 1971, एक्सप्लोर रेशियल प्रेजुडिस। क्वेश्चन ऑफ पावर 1974, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल अबाउट मेंटल इलनेस एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स एंड अदर बोत्सवाना विलेज टेल्स 1977, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। थीम्स किस थीम पे लिखती थी? तो जेंडर ऑपरेशन, रूरल लाइफ, पैट्रियार्की, रेस, एग्जाइल, कम्युनिटी रिसाइलेंस एंड डिग्निटी पे इन्होंने लिखा है। द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स, इसकी समरी देखेंगे। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, पार्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश इन 1977 में जो पब्लिश हुआ था। सेटिंग अ रूरल विलेज इन बोत्सवाना, एक रूरल विलेज है बोत्सवाना में, ग्रामीण इलाका, वहाँ की स्टोरी है। मेन प्लॉट क्या है? यहाँ पे एक लड़की होती है, औरत, जिस लेडी मोकोपी, उसको जेल हो गई है, वहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो जेल में वो अपनी कहानी बताती है अपने साथी जेल जेल के जो कैदी होते हैं उनको। फोकसेस ऑन डिक लेडी मोकोपी, अ वुमन इन प्राइजन फॉर मर्डरिंग हर अब्यूजिव हस्बैंड, यानी कि उसके अब्यूजिव हस्बैंड को मारने के जुर्म में उसको जेल हुई है। द स्टोरी अनफोल्ड थ्रू हर लाइफ स्टोरी, शोइंग हाउ शी was abandoned by her husband, Gersevo उसका हस्बैंड है, who spent all his time and money and alcohol and prostitute, यानी कि उसकी स्टोरी ये दिखाती है कि उसका जो हस्बैंड है वो कैसे उसको अबेंडन करता है, कि अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, और अपना जो सारा पैसा है और टाइम है वो अल्कोहल पीने में और प्रोस्टिट्यूशन के साथ बिताता है। यानी कि एक तरीके से वो एक वुमनाइजर है। लेफ्ट अलोन, दिक लेडी रेजेस हर थ्री सन विद द हेल्प ऑफ अदर वुमेन इन द कम्युनिटी। एक दिन क्या होता है, उसका हस्बैंड होता है उसको छोड़ के चला जाता है, तो वो अकेले ही मतलब अपने सारे 3 बच्चों को पालन पोषण करती है। और किसके हेल्प से? तो उसके बगल में उसकी कम्युनिटी के की एक औरत आई हुई थी, उसका नेबर थी, उसके उसकी हेल्प से। शी बिफ्रेंड हर काइंड नेबर पॉल थिबलो उसके नेबर हैं, उनके साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। उसकी वाइफ केनाल्पे जो है उनसे अच्छी दोस्ती हो गई। पॉल इज सोन एज एग्जाम्पल ऑफ गुड सपोर्टिव मैन। उसके बाद व्हेन गेर्सगो रिटर्न, जब गेर्सगो को पता चलता है सब चीजें हो रही हैं तो वो वापस आता है। और डिक लेडी को पता चल जाता है कि वो सिर्फ यहाँ पे सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए आया है। तो वो अच्छे से सब कुछ प्लान कर लेती है और उसको बुलाती है, उसके लिए पानी गर्म करती है नहाने के लिए। लेकिन व्हेन गेर्सगो रिटर्न्स होम वांटिंग टू रिक्लेम डिक लेडी सेक्सुअली, और जैसे सेक्सुअली होने के लिए आता है, शी डिफेंड्स हर डिग्निटी बाय कटिंग ऑफ हिज पेनिस व्हाइल ही इज asleep killing him। तो यहाँ पे क्या होता है, डिक लेडी जो होती है वो अपने आप को डिफेंड करती है, अपनी डिग्निटी को डिफेंड करती है और उसके पेनिस को काट देती है जब वो सो रहा होता है चाकू से। इस तरीके से वो उसको मार डालती है। डिक लेडी इज सेंटेंस टू लाइफ इन प्राइजन बट feels a sense of peace and dignity because she has protected her children's future। तो यहाँ पे डिक लेडी को आखिरी में जेल की सजा सुनाई जाती है,
तो यहाँ पे उसको आता है कि अब उसको शांति का सेंस होता है कि अब मुझे शांति फील हो रही है कि मैंने अपनी डिग्निटी की रक्षा की, साथ ही साथ अपने स्टूडेंट अपने मतलब सॉरी अपने चिल्ड्रंस को फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट किया है। तो मेनली जो स्टोरी थी ये एक अब्यूजिव हस्बैंड होता है किस तरीके से जिंदगी में मैनिपुलेट करता रहता है अपनी वाइफ को, और सेक्सुअल डिजायर को जब फुलफिल करना होता है तब वो उसके पास आता है, वरना उसको इग्नोर करता है अपना ऑल टाइम अदर वुमेन्स में, अल्कोहल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझता है। तो इस वजह से ये कहानी है लेडी मोकोपी की। मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला कैरेक्टर आपको डिक लेडी का मिलेगा। डिक लेडी मोकोपी प्रोटैगनिस्ट स्ट्रॉन्ग रूरल वुमन हु किल्स हर हस्बैंड टू प्रोटेक्ट हर डिग्निटी एंड चिल्ड्रन। Gersugo मोकोपी ये हर वर्थलेस हस्बैंड इररेस्पॉन्सिबल अब्यूसिव एंड नेग्लेक्टफुल, तो इसका वर्थलेस हस्बैंड है। उसके बाद पॉल बोलो काइंड नेबर रिस्पेक्टफुल हस्बैंड, कंट्रास्ट टू गेरसगो, गेरसगो से एकदम अलग है। केनाल्पी एस्टेबलो ये पॉल की वाइफ है और डिक लेडी की लॉयल फ्रेंड है। डिक लेडी सन रिप्रेजेंट होप फॉर फ्यूचर, दे आर रेज्ड वेल डिस्पाइट देयर फादर्स नेग्लेक्ट। तो ये इसके कैरेक्टर थे। थीम्स क्या है, तो वुमेन्स ऑपरेशन यानी कि वुमेन्स की सफरिंग दिखाई गई, हाईलाइट द स्ट्रगल ऑफ रूरल अफ्रीकन वुमेन, अबेंडनमेंट इन इनफिडेलिटी, lack of legal and social protection, female solidarity, women support each other, declaring equality, friendship shows the strength of community, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वर्सेस गुड मैस्कुलिनिटी, तो यहाँ पे पॉल भी और गेर्सगो का कंपैरिजन किया गया है। गेर्सगो रिप्रेजेंट टॉक्सिक पैट्रियार्की, पॉल रिप्रेजेंट सपोर्टिव मैस्कुलिनिटी, justice and revenge. The violent act is symbolic and extreme response to systematic injustice when no other opinion remains. Dignity and survival. Despite suffering, this lady finds a way to protect her children and reclaim her self-worth. Rural life gives insight into village life in Botswana, gossip, social norms and poverty यहाँ पे दिखाई गई है। कुछ थीम्स है। स्टाइल एंड स्ट्रक्चर क्या है, तो सिंपल क्लियर प्रोज है ये, ओरल स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, और फोकस ऑन सोशल रियलिज्म यानी कि जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है ऑर्डिनरी पीपल्स की उनके स्ट्रगल्स को दिखाया गया है। मिक्सेस हार्श रियलिटी विद मोमेंट्स ऑफ वार्मथ एंड सॉलिडेरिटी, हेड्स फेमिनिज्म इज सटल बट पावरफुल, नो डायरेक्ट स्लोगन बट स्ट्रॉन्ग मैसेज। Important symbol क्या है, ट्रेजर्स, ट्रेजर द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर इज नॉट लिटरल, इट रेफर टू वैल्यूएबल थिंग्स, वुमेन प्रिजर्व लॉयल्टी, डिग्निटी, स्ट्रेंथ एंड गुड रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट कोट्स है यहाँ पे, शी कलेक्टेड ट्रेजर्स नॉट थिंग्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बट थिंग्स ऑफ स्पिरिट, शी लिव्ड alone carefully gathering all the bits and pieces of herself, it was not murder, it was justice। ओके सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या आ सकते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स, हाउ डज बेसी हेड पोर्ट्रे वुमेन स्ट्रगल इन रूरल बोत्सवाना, कंपेयर गेर्सगो एंड पॉल, व्हाट डू दे प्रेजेंट, what is the role of female solidarity in the story, discuss Bessie Head's narrative style in character of Fraser, analyze the theme of dignity and survival। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। पब्लिश इन 1977 इन बोत्सवाना, पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे एमसीक्यूज देख लेते हैं। बेसी हेड द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स, वेयर इज द स्टोरी सेट, तो बोत्सवाना में इसकी स्टोरी सेट है। हु किल्स द हस्बैंड इन द स्टोरी, किसने अपने हस्बैंड को मारा था, अब्यूसिव हस्बैंड को, डिक लेडी ने। सॉरी व्हाट डज कलेक्टर ऑफ ट्रेजर मीन हियर, क्या कलेक्टर ऑफ ट्रेजर का क्या मीनिंग है, कलेक्टर ऑफ गुड मोमेंट्स एंड विजडम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट मेजर थीम इज सोन, क्या मेजर थीम मिल रही है, तो कॉलोनियल पॉलिटिक्स, अर्बनाइजेशन, वुमेन्स ऑपरेशन या माइग्रेशन, तो वुमेन्स ऑपरेशन। व्हाट डज लेडी यूज टू किल हर हस्बैंड, क्या मारने के लिए किस चीज का यूज किया था, नाइफ, पॉइजन, अपियर या एक्स, तो यहाँ पे एक्स का यूज किया गया था, कुल्हाड़ी का यूज किया गया था। अगर मैंने नाइफ बोल दिया हो गलती से तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, उसने एक्स का यूज किया था, कुल्हाड़ी का। तो इस तरीके से ये हमारी इंपॉर्टेंट स्टोरी कंप्लीट होती है। होप गाइस आपको समझ में आया हो और आप अच्छी तरीके से सीरीज से जुड़ चुके हो और फॉलो कर रहे हो, जिससे आपका एग्जाम का अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाए। हम ये पूरा वीक हम लोग रिवीजन ही करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।